फास्टर फिंगर फर्स्ट की तैयारी, फास्टर फिंगर फर्स्ट की स्क्रीन और फास्टर फिंगर फर्स्ट में आप बाकियों से कैसे आगे निकल सकते हैं और फास्टर फिंगर फर्स्ट की एग्जैक्ट डेट। जी हाँ दोस्तों, आदरादाब, अभिनंदन, आभार। मैं अरुण सिंगला मानसा पंजाब से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा आप सभी को पता ही है कि लास्ट ईयर मैं केबीसी में एपिसोड नंबर 98 एंड 99 में फीचर हुआ था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखा है और जो कि जिसमें मैंने 12.5 लाख रुपए विन किए थे। दोस्तों, ये चैनल जो है आप सभी को पता है कि लगातार आपको गाइडेंस दे रहा है कि किस प्रकार से आप केबीसी तक पहुंच सकते हो, किस प्रकार से आपके सपनों को उड़ान दी जाए, वो चैनल इसका काम कर रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको और भी बहुत सारी गाइडेंस वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, लेकिन जो ग्राउंड लेवल रियलिटी है, ग्राउंड लेवल पे केबीसी में क्या होता है, कैसे फास्टर फिंगर फर्स्ट खेला जाता है, स्क्रीन पे आपको क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, वो आज सारा का सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बिल्कुल वही बातें बताऊंगा जो आप वहाँ पे अगर आपकी सिलेक्शन होती है, जो कि मुझे पूरा विश्वास है और भगवान से भी यही प्रार्थना है जो जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका सिलेक्शन हो, तो जो मेरा विश्वास है वो जरूर पूरा होगा। लेकिन मैं जो चीज़ें आप वहाँ देखोगे इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ ताकि आप उस अकॉर्डिंग पहले प्रिपेयर होके जाएं, क्योंकि प्रिपेयर होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। एकदम से जब आप वो चीज़ें देखते हो तो कई बार ऐसे होता है कि आपको दिक्कत आ जाती है एक बार में आंसर वगैरह करने में। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे वो स्क्रीन दिखेगी, एक तो कैसे आप बाकियों से आगे निकल सकते हैं, तीसरा केबीसी की एग्जैक्ट डेट क्या होने वाली है ये हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास काफ़ी सूत्रों से जो है वो डेट आ चुकी है, लेकिन हम फिर भी कंफर्मेशन के लिए अभी वेट कर रहे हैं। कल तक मोस्ट प्रोबेबली हमें कंफर्मेशन आ जाएगा, लेकिन महीना कंफर्म है वो मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगा कि कब तक कॉलिंग एक्सपेक्टेड है केबीसी के फास्टर फिंगर फर्स्ट के। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों के साथ साथ चलिए सबसे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं। अब आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जो जैसा ही जब बच्चन साहब आते हैं तो शो शुरू होते ही वो पहले अपना इंट्रो देते हैं, केबीसी के बारे में बोलते हैं, फिर आपसे फास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न पुट किया जाता है। जो वहाँ पे 10 कंटेस्टेंट बैठे होते हैं उनसे एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाने पर कैसी स्क्रीन आती है, इसका सैंपल साइज अभी आप देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये सैंपल साइज एग्जैक्ट लगभग वैसा ही दिखता है। मैंने काफ़ी सर्च आउट किया, मेरे पास कोई पर्सनली पिक्चर था नहीं, लेकिन ये लगभग वैसा ही दिखता है। आप लोग देख रहे होगे ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, फिर नीचे 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, फिर इधर एक साइड पे आपको क्रॉस का निशान दिख रहा है, एक साइड पे आपको ओके का निशान दिख रहा है। जो दोस्तों ओके का निशान है, ये जब आप चारों ऑप्शन टिक कर लोगे उसके बाद आपको ओके का निशान दबाना होता है। और जब ये जो साइड के आपको दूसरी साइड पे क्रॉस वाला निशान दिख रहा है, ये रीसेट बटन की तरह भी काम करता है। चाहे तो आपको वहां रीसेट बटन लिखा हो, चाहे ओके का निशान क्रॉस का निशान लिखा हो, एक ही बात है। रीसेट बटन माने, रीसेट बटन क्या होता है, अगर आपने सपोज जो आपको क्वेश्चन डाला गया है बच्चन साहब की तरफ से, उसका मान के चलो जो आंसर है वो है सपोज ADCB, सपोज उसका क्रम ये होना चाहिए। तो अगर आपने कई बार AD की जगह सपोज आपसे AB लगे, फिर आपको एकदम ध्यान से है कि मैंने गलत लगा दिया, तो आप रीसेट बटन दबा सकते हो, आपके लिए सारे के सारे ऑप्शन दोबारा खुल जाएंगे और आप दोबारा वहां लगा सकते हो। लेकिन जो स्क्रीन है लगभग सेम रहेगी। इसमें क्या फर्क है कि यहाँ पे आपको टाइमर दिख रहा होगा जो 000 लिखा है, वहां पे आपको स्क्रीन पे टाइमर नहीं दिखता। जब मैं गया था तो स्क्रीन पे टाइमर नहीं था। बच्चन साहब जब कह देते हैं, जैसे सपोज क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आपके इन शरीर के अंगों को ऊपर से नीचे की ओर लगाएं, सपोज आपको क्वेश्चन दे दी आँख, कान, गला और हाथ, आपने इस प्रकार से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। जब वो कहते हैं आपका समय शुरू होता है अब, जब ये वर्ड अब बोलने के बाद वहां पे ट्यून स्टार्ट हो जाती है, जैसे आपने टीवी पे सुना होगा, बिल्कुल तब ही आप स्क्रीन पे टच कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले ट्राई, जब क्वेश्चन वो पढ़ रहे होते हैं, कई बार क्या है 1 सेकंड इधर उधर ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन आप ध्यान दें इस बात को, जब तक वो अब नहीं बोलते आप तब तक स्क्रीन पे टच करोगे तो भी कोई हलचल नहीं होगी।
इतना बढ़िया सिस्टम है केबीसी का कि बच्चन साहब की आवाज़ से ही टाइमर चालू हो जाता है और उनकी आवाज़ से ही टाइमर अपने आप खत्म हो जाता है। अब आपका समय समाप्त होता है। अब उन्होंने बोला नहीं स्क्रीन टच बंद हुई, ये ऐसा सिस्टम है केबीसी वालों का। स्क्रीन लगभग इसी प्रकार से दिखता है। एक तो जो ओके बटन है तभी दबाना है जब आपके ऑप्शन चारों करेक्ट हो। इधर वाला रीसेट बटन है, जो बीच में आपको दिख रहा है टाइमर, वो वहाँ पे नहीं होता है। टाइमर आपको वहाँ पे चलता रहता है आवाज़। आपको टाइमर पे मुझे लगता है ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है, आपको आंसर सही करने की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 15 सेकंड का टाइम दोस्तों बहुत होता है अगर आप अच्छे से आंसर लगाना चाहते हैं। अब बाकी बातें करने से पहले फास्टर फिंगर फर्स्ट दोस्तों, इस पे मैं क्यों इंसिस्ट कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण पड़ाव है। क्योंकि कई बार कहते हैं ना, हाथ तो आई लेकिन मुंह ना लगी। कई बार कोई चीज़ें ऐसी होती है, हाथ तो आ जाती है लेकिन हम खा नहीं पाते। लड्डू हाथ में दिख तो रहा है, लेकिन मुंह में डालने के लिए थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। वो थोड़ी जो मेहनत है वो फास्टर फिंगर फर्स्ट है। अगर आपने ये मेहनत नहीं की, आप इस मेहनत में पीछे छूट गए, तो आप लड्डू का स्वाद नहीं चख पाओगे। बच्चन साहब सदी के महानायक के सामने बैठने का स्वाद नहीं चख पाओगे। फास्टर फिंगर फर्स्ट के लिए आपको जीके की बड़ी अच्छी सी प्रेपरेशन होनी चाहिए। मैं प्लान कर रहा हूँ, अगर हो पाया तो संडे एक लाइव सेशन लेके आएंगे। उसमें हो सका तो हम 1-2 क्वेश्चन फास्टर फिंगर फर्स्ट की प्रेपरेशन भी कराएंगे, और फास्टर फिंगर फर्स्ट से रिलेटेड बहुत सारे जो डाउट्स होंगे आपके वो एड्रेस करेंगे आज के इस वीडियो जो संडे को हम लाइव सेशन करेंगे उसमें। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसा कि आपको केबीसी में ये चीज़ें प्रैक्टिकली कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। जैसा मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि मैं तीसरे दिन हॉट सीट पे आया था, 2 दिन मैंने वही चीज़ एक्सपीरियंस की कि क्या मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा, नहीं पहुँच पाऊँगा। मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की, लेकिन तीसरे दिन मेरी किस्मत थी, मैंने गलतियाँ सुधार ली तो मैं हॉट सीट पे आ गया। अब वो गलतियाँ क्या थी, मैं चाहता हूँ आप लोग ना दोहराएं। एक तो वहाँ पे आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है। देखिए, आंसर जल्दी देना जरूरी है, लेकिन जल्दी देने से भी ज़्यादा जरूरी क्या है, आंसर सही करना। कहने का मतलब, बहुत से लोग कैसे होते हैं कि हड़बड़ाहट में आंसर तो लगा देते हैं 2, 4, 3 सेकंड में, लेकिन वो गलत लगा दिया। अब उन्होंने लगा तो जल्दी दिया लेकिन गलत लगा दिया, तो उसका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, जीरो। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप ये सोच के चलिए ना, अगर आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो भाई वो सबके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट है, सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट तो नहीं है ना, वो क्वेश्चन सबके लिए डिफिकल्ट है। तो आप जल्दी लगाने की बजाय सही करने की कोशिश करें। आपने अक्सर देखा होगा, जो लोग केबीसी के फैन हैं, कि केबीसी में कई बार क्या होता है, 1 या 2 लोग ही सही आंसर देते हैं क्वेश्चन का 10 में से। तो वो कई बार तो 1 देते हैं, तो कितना भी टाइम लगाया उसने सही दिया, वो हॉट सीट पे आ गया। इसी प्रकार 2 दिया, कई बार टाइम बहुत ज़्यादा लिया होता है, फिर भी हॉट सीट पे आ जाते हो। पहले आपने ध्यान देना है सही करने पे। जब आप तेज लगाओ, लेकिन पहले समझो फिर सही आपका होगा। अदरवाइज अगर आप हड़बड़ाहट में गलत लगा दोगे तो आप कभी हॉट सीट पे नहीं आ पाओगे। उसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन लगाने के लिए जीके की अच्छी बड़ी नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास जीके की नॉलेज नहीं है तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जीके में पूछे जाते हैं। जीके में से जैसे हमसे फर्स्ट डे पूछा गया था कि कौन से स्पेस क्राफ्ट ऐसे हैं, स्पेस क्राफ्ट दिए हुए थे, ये कौन सी कंट्री से संबंधित रखते हैं, उसके अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे। मुझे वो क्वेश्चन पर्सनली आता था, लेकिन चूंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे बताने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मैंने पहले कोई भी वीडियोस ऐसे नहीं देखे थे, तो मुझे इसकी कमी महसूस हो रही थी। तभी मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार के वीडियोस लेके आ रहा हूँ जो किसी को अभी तक यूट्यूब पे नहीं डाले हैं। मैं ये कैसे लेके आ रहा हूँ, अपनी एक्सपीरियंस से, जो मैंने वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी देखी, मैंने एक्सपीरियंस किया, वो मैं आप लोगों की तरफ झोंक रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दोस्तों जरूर दबा दें। अब क्या था, वो क्वेश्चन मेरे को इन्होंने डाला, मेरे को क्वेश्चन तो आता था, लेकिन हड़बड़ाहट के चक्कर में कि वो उसने भी लगा दिया, उसने भी, मैंने फटाफट से गलत लगा दिया। मैंने डी और सी ऑप्शन दोनों उलट कर दिए, तो क्वेश्चन गलत टिक हो गया। मैंने ओके भी दबा दिया हड़बड़ाहट में, तो जिससे क्या हुआ दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन गलत हो गया और इतना डिमोटिवेट हुआ आपको मैं बता नहीं सकता। क्योंकि वहाँ पे जब टाइमर चल रहा होता है, इतने लोग देख रहे होते हैं, कैमरा फेस कर रहा है, बच्चन साहब आपको फेस कर रहे हैं, तो आपका ऊपर माइंड के ऊपर प्रेशर जो है वो अलग लेवल का होता है। लेकिन अगर आप ये बातें मेरी पहले सुनते जाओगे, आप माइंड आपका प्रिपेयर है कि ऐसे ऐसे वहाँ पे होगा, पिक्चर आपने तैयार कर ली, तो आपको प्रेशर दिमाग पे आएगा ही नहीं। आपको पता है यही चीज़ें वहाँ पे होनी है।
आप 2 मिनट के लिए भूल जाइएगा कि बच्चन साहब आपके सामने खड़े हैं। आपको क्या ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन सही कैसे करना है। जब आप वहां पहुंच गए कि क्वेश्चन कैसे सही करना है, क्वेश्चन सही कर दिया, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। लगातार क्वेश्चन सही करते जाएंगे, आपकी सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगी। ये काम जैसे बच्चन साहब कहते हैं जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं है। कहने का मतलब जल्दी तो आपने लगाना है, लेकिन जल्दबाजी में गलत नहीं करना। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर समझ रहे हो इसी बात पे एक लाइक कर दो मेरे चैनल पे। अच्छा, अब बात आती है दोस्तों शूटिंग की। तो शूटिंग की हालांकि हमें एग्जैक्ट डेट पता लग गई है कि कब से शूट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पहले हम कंफर्मेशन 1-2 सोर्सेज श्योर कर लें, फिर आपके तक ये डेट लेके आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपके तक ये डेट कल तक हम लेके आ जाएंगे आपके सामने। लेकिन ये पक्का है कि केबीसी का जो प्री शूट होता है, जो एड शूट होते हैं, जो प्रोमो के लिए बच्चन साहब की शूटिंग वगैरह होती है, वो शूटिंग दोस्तों हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। और आप टीवी पे बहुत जल्द माने 2-4 दिन में ही प्रोमो देखना टीवी पे स्टार्ट कर देंगे। ये शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी लगभग तय है कि शूटिंग जो है वो जुलाई में स्टार्ट होगी। एग्जैक्ट डेट क्या है ये कल के हम अपने वीडियो में बता देंगे। शूटिंग शुरू होने से पहले 15 दिन पहले फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो आप मान के चलिए कि जो कॉलिंग है ये 10 तारीख तक, 10-12 तारीख तक भी स्टार्ट हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे 10 में 15 दिन जो लोग 25 से शूटिंग स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता दूंगा कल तक। तो मेरे मोटा मतलब ये है कि दूसरे हफ्ते से कॉलिंग मोटा स्टार्ट हो जाएगा फास्टर फिंगर फर्स्ट का। कॉलिंग का आपने ध्यान रखना है, एक नॉर्मल नंबर से आएगा, आपको कॉल उठा लेना है। अगर वो कोई पैसे की मांग करे, आपको पैसा कोई नहीं देना है। केबीसी आपसे सिंगल पैनी भी चार्ज नहीं करता, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, ऐसा ना हो कि आप किसी के चक्कर में आके कोई फेक कॉल के, स्पैम कॉल के चक्कर में फंस जाएं और आपको कोई ना कोई पैसे पे करके कोई ठग के ले जाए। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर को सक्सेस होते और हॉट सीट तक जाके जाना देखना चाहता हूँ। ये दोस्तों थे अपडेट फास्टर फिंगर फर्स्ट के रिलेटेड, और मैंने जो आपको स्क्रीन शेयर की है इसे कृपया देख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। और एक बात और, जो फास्टर फिंगर फर्स्ट की प्रेपरेशन भी है, आपको एक बार शो शुरू होने से पहले आपको प्रेपरेशन भी वो लोग करवाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि डायरेक्ट आपको बिठा देते हैं वहां पे, लेकिन जो चीजें मैंने बताई हैं कि आपको सही पे ध्यान रखना है या बाकी चीजें, वो लोगों का बताना काम नहीं है। ये चीज आपको कोई एक्सपीरियंस वाला ही बता सकता है। जो मैंने गलतियां की वो आप लोग मत करना, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर मुझे पेड जी के सेशन दे दीजिए, आप पेड गाइडेंस दे दीजिए, मैं आपको पे कर दूंगा। दोस्तों, मुझे कोई भी आपसे पेड जो है वो चीज़ नहीं चाहिए। अगर आपको कोई मेरे वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, अगर आप जेन्युइनली 1 भी रुपये मुझे पे करना चाहते हैं, तो वो मुझे पे मत करें। जो भी आपके पास कोई ज़रूरतमंद दिखता है, जिसको 50 रुपये खाने की ज़रूरत है, 50 रुपये के बदले खाना लेके खिला दीजिए। अगर वो आपके पास नहीं है, आप पे करना चाहते हैं किसी को, आप गौशाला में 50 रुपये, 100 रुपये, जितनी आपकी इच्छा है वो आप वहाँ पे दान कर दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए क्या, आप लोगों को हॉट सीट तक जाना, आप लोगों का प्यार और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, बस यही चाहिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।